नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, RSCERT उदयपुर द्वारा स्टार्ट टू बैक टू स्कूल रेमिडिएशन प्रोग्राम के तहत समस्त शिक्षकों के लिए रेमिडिएशन आमुखीकरण कार्यशाला 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके उपरांत प्रत्येक शिक्षक को एक गूगल फीडबैक फॉर्म ऑनलाइन करना होगा। उसी की संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आज आपके साथ उपस्थित हूं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं कि इस गूगल फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप आराम से वीडियो देख लीजिए, प्रक्रिया समझ लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ ये लिंक आपको मिल जाएगा और इस तरह का गूगल फीडबैक फॉर्म आपके सामने जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे खुलकर आ जाएगा। अब साथियों, आपको यहाँ ऊपर एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट दी हुई है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए इस गूगल फीडबैक फॉर्म को ऑनलाइन करना है। यहाँ हमें कहा गया है ये फॉर्म केवल शिक्षकों द्वारा भरा जाना है। फॉर्म पूरी तरह से गुमनाम है, शिक्षक के नाम, व्यक्तिगत संपर्क विवरण एकत्र नहीं किए जाते हैं। ये फीडबैक फॉर्म केवल भविष्य में प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। कृपया प्रशिक्षण के बारे में अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी प्रतिक्रिया यहाँ साझा करोगे उसे शेयर नहीं किया जाएगा। केवल ये अब आगामी प्रशिक्षणों को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड आपसे मांगा जा रहा है। तो आपको यहाँ आ जाना है नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा सबसे पहली जानकारी जो आपको देनी है वो है पंचायत प्रशिक्षण किस तारीख को आयोजित किया गया। जिस भी तिथि को आपके पंचायत में ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है वो तिथि आपको यहाँ अंकित करनी है। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। जिस भी तिथि को आपके पंचायत में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ अंत में मिल रहा है सेट का ऑप्शन। जैसा यहाँ बिल्कुल अंत में आपको मिलेगा सेट का ऑप्शन, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। वो तिथि आपकी यहाँ अंकित हो जाएगी। तो ये तिथि आपको अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद आना है साथियों नीचे की ओर, जहाँ आपसे अगली जानकारी मांगी जा रही है। PO स्कूल NIC 6 डिजिट, जो आपके PO के शाला दर्पण की जो NIC ID है 6 डिजिट की, वो आपको यहाँ इंटर करनी है। साथियों, ध्यान रखना है आपके विद्यालय की आपको इंटर नहीं करनी है, आपके PO विद्यालय के शाला दर्पण के NIC कोड आपको यहाँ इंटर कर लेने हैं। उसके बाद अगली जानकारी आपसे यहाँ मांगी जाएगी, क्या प्रशिक्षण के दौरान PPT PDF प्रदर्शित किया गया था। तो आपके यहाँ किया गया हो तो हाँ पर क्लिक कर लेंगे, नहीं किया तो नहीं पर करेंगे, और कोई सुविधा नहीं थी तो आप यहाँ ये जो डार्क बिंदु आपके सामने दिखाई दे रहा है सर्कल, इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये अपने आप यहाँ आपका जो आंसर है वो दर्ज हो जाएगा। अब आगे आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपसे फिर से और जानकारी मांगी गई है, क्या प्रशिक्षण के दौरान वीडियो चलाया गया था। तो आपके यहाँ वीडियो चलाया गया हो तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं चलाया गया हो तो नहीं पर करेंगे, और कोई सुविधा नहीं हो तो कोई सुविधा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आगे आपसे जानकारी और आपको प्रोवाइड करवानी है, क्या प्रशिक्षण की शुरुआत उद्घाटन गतिविधि ओपनिंग एक्टिविटी से हुई थी। तो यदि ओपनिंग एक्टिविटी से प्रशिक्षण की शुरुआत हुई तो हाँ पर आप क्लिक कर लेंगे, नहीं हुई तो नहीं पर क्लिक करेंगे। साथियों, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये गुमनाम फॉर्म है, यहाँ आपकी जानकारी साझा नहीं की जाएगी। आपका जो भी प्रशिक्षण हुआ है आप उसकी उचित जानकारी दें, किस तरह का आपका प्रशिक्षण रहा है, ताकि आगे आने वाले समय में प्रशिक्षणों को और बेहतर बनाया जा सके। अब अगली जानकारी आपसे यहाँ मांगी जा रही है, क्या सर्वोत्तम अभ्यास बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग सत्र मददगार था। तो आपके यहाँ सर्वोत्तम अभ्यास बेस्ट प्रैक्टिस सेशन मददगार हो तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक कर लेंगे, नहीं हो तो नहीं पर क्लिक करेंगे, और सत्र नहीं हुआ हो तो यहाँ आपको ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है। जो भी आपके लिए उचित रहे आप वो जानकारी यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। अब आगे आपसे यहाँ और जानकारी चाहिए गई है, प्रशिक्षण के लिए कितने संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। कितने व्यक्तियों को आपके प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया था, कितने व्यक्तियों ने आपको प्रशिक्षण दिया गया है, उसकी जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। तो अगर यहाँ केवल PO ने आपका सत्र लिया हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, एक ही व्यक्ति संसाधित था तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, 2 व्यक्ति थे तो यहाँ करेंगे, और 3 थे तो यहाँ क्लिक करेंगे। जो भी आपको उचित लगे, आपका जो प्रशिक्षण होगा वहाँ जो आपने देखा है प्रशिक्षण लिया वो जानकारी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे।
अब जो प्रशिक्षण आपको दिया गया है उसके बारे में आपको 1 से 4 के बीच में रेटिंग देनी है प्रशिक्षण की समझ के बारे में। जहां आपसे जानकारी मांगी जा रही है 1 से 4 के पैमाने पर प्रशिक्षण से पहले बैक टू स्कूल प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या समझ थी। प्रशिक्षण से पहले की बात हो रही है साथियों, यदि आपका प्रशिक्षण नहीं हुआ था तो आपकी क्या समझ थी उसकी जानकारी आपसे चाही जा रही है। तो आप यहाँ यदि कुछ भी आपको समझ नहीं था तो यहाँ 1 के नीचे वाले इस बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे। थोड़ी बहुत समझ थी तो आप इसके नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपको और उससे अधिक समझ थी तो आप यहाँ 3 के नीचे वाले पे क्लिक कर लेंगे। और आपको पूरी समझ थी, अच्छे से आप बैक टू स्कूल के बारे में जानते हैं तो यहाँ 4 पर क्लिक कर लेंगे। अगले बिंदु में आपसे जानकारी मांगी जा रही है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 1 से 4 के पैमाने पर प्रशिक्षण के बाद बैक टू स्कूल के बारे में आपकी क्या समझ है। जब आपका प्रशिक्षण हो चुका है बैक टू स्कूल के बारे में तो अब आपकी क्या समझ है वो जानकारी आपको यहाँ देनी है। अब यहाँ 1 के नीचे जो सर्कल लगा हुआ है उस पर आप जब क्लिक करेंगे, जब अभी आप प्रशिक्षण लेने के बाद भी स्पष्ट जानकारी नहीं ले पाए हैं तो आप यहाँ 1 के नीचे वाले जो सर्कल है इस पर क्लिक कर लेंगे। आपको थोड़ी बहुत समझ उपलब्ध हुई है बैक टू स्कूल कार्यक्रम के बारे में तो यहाँ जो ये शॉर्ट सर्कल दिया हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हैं। 2 नंबर के बारे में आपको थोड़ी अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है और समझ बड़ी है आपकी तो आप 3 पर क्लिक कर लेंगे और आप पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं और इसको समझ चुके हैं बैक टू स्कूल कार्यक्रम को। तो आप यहाँ 4 के नीचे जो सर्कल दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये डिपेंड करता है आपकी समझ के ऊपर। अब अगली जानकारी आपको यहाँ देनी है 1 से 4 के पैमाने पर आप अपने पंचायत प्रशिक्षण को कैसे आंकते हैं। जो पंचायत ने आपको पीओ अधीनस्थ जो आपका प्रशिक्षण हुआ है उसको आप कैसे जांचते हैं उसका अंकन आपको यहाँ करना है। तो उसमें अधिक सुधार की ज़रूरत हो तो आप यहाँ 1 के नीचे जो सर्कल है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत सुधार की आवश्यकता हो तो आप 2 के नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं और सुधार की आवश्यकता है तो आप यहाँ कर सकते हैं। और अगर कुछ भी सुधार की आवश्यकता नहीं है, उत्कृष्ट प्रशिक्षण रहा है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ सिंपल सी बात है, आपको ये बताया गया है कि यदि उत्कृष्ट है तो आप इस ओर चलेंगे। जैसे उत्कृष्ट है तो आप 4 पर क्लिक कर लेंगे, उससे थोड़ा नीचे है तो आप 3 पर क्लिक कर लेंगे, उससे थोड़ा और नीचे रहा हो तो आप 2 पर क्लिक करेंगे और अधिक सुधार की आवश्यकता है तो आप 1 पर क्लिक कीजिएगा। अब आगे यहाँ आपसे जानकारी मांगी जा रही है इसी में गूगल फॉर्म में 1 से 4 के पैमाने पर प्रशिक्षण सामग्री कितनी प्रासंगिक थी। जो सामग्री आपके लिए प्रयोग में ली गई वो कितनी प्रासंगिक थी। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी संबंधित नहीं थी तो आप 1 के नीचे जो ये सर्कल है इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ी बहुत प्रासंगिक आपको लगी तो 2 के नीचे वाले सर्कल पर क्लिक करेंगे और कुछ उससे और अधिक प्रासंगिक लगी तो आप 3 पर क्लिक करेंगे। और प्रासंगिक और उत्कृष्ट जैसे कहते हैं हम वो लगी हो आप तो 4 के नीचे वाले पर आप जो सर्कल दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आगे नीचे की ओर आपसे और जानकारी चाहिए गई है। यहाँ कहा गया है आपसे कि क्या आप इस प्रकार के और अधिक प्रशिक्षण चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और आप अब नहीं चाहते हैं प्रशिक्षण तो नहीं पर क्लिक करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके स्वविवेक के ऊपर। तो ये जवाब आपको आपके स्वविवेक से देने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं 2 नए अभ्यास जो आप प्रशिक्षण के बाद अपनी कक्षा में करेंगे उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ देना है। 2 का देना है, आपको 2 का कहा गया है तो 2 नए अभ्यास का आपको यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देना है जो आप कक्षा में प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको आना है साथियों नीचे की ओर जहाँ मिल जाएगा आपको आपकी कक्षा में छात्रों का समूह कैसा होगा कृपया वर्णन करें। आप इस प्रशिक्षण को आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप कैसे आपकी कक्षा में समूह का निर्माण करेंगे उसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ दे सकते हैं। आपका आंसर आपको यहाँ देना है। यह आंसर आपको डिपेंड करता है, मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि आपके स्वविवेक के ऊपर। अब आना है आपको नीचे की ओर जहाँ आपको आपके जिले के चयन के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ एक सेलेक्ट बॉक्स आपको दिया हुआ है, इस सेलेक्ट बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने जिले की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से ऊपर नीचे करके जो भी आपका जिला है वो चयन करेंगे। जैसे कि मेरा झालावाड़ है, मैंने यहाँ झालावाड़ चयन कर लिया है। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जो भी जिला आपने चुना है नेक्स्ट करने के बाद उसके ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ खुलेगी। तो आपका
आपका जो पीओ कार्यालय है वो कौन से ब्लॉक में पड़ता है, वो ब्लॉक आप यहाँ से चयन करेंगे। तो यहाँ आप जो ये सर्कल आपको दिए हुए हैं इनके सामने क्लिक करेंगे, जो भी ब्लॉक है उसके नाम के सम्मुख जो सर्कल है उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ डार्क बिंदु आ जाएगा कुछ इस तरह से, और सबसे अंत में आपको फिर ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का। तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरह साथियों आपका जो पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण होगा, जो कार्यशाला आपकी 31 से 4 जनवरी के बीच आयोजित होनी है पंचायत स्तर पर, उसका जो गूगल फीडबैक फॉर्म है वो प्रत्येक शिक्षक को ऑनलाइन करना है। आप इस तरह से करेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी बड़े आसानी से ये गूगल फॉर्म फीडबैक फॉर्म भरने में आसानी रहे और वो किसी से पूछे नहीं। मिलते हैं इसी तरह की अहम इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।